करेजियस डिसीजन के बाद अब आपने डिसीजन तो ले लिया, अब करना क्या है? सेल्फ अपग्रेडेशन। जो डिसीजन आपने लिया है, ये डिसीजन आपने ले लिया, प्लेटफॉर्म आपने चुन लिया, डिसीजन आपने ले लिया, आपको कुछ बड़ा भी करना है, आपके ड्रीम भी हैं, आपके सपने भी हैं, आप कुछ करना चाहते हो, लेकिन होगा कैसे? इसके लिए दोस्तों आपको अपने आप को उस प्लेटफॉर्म के लायक बनाना पड़ेगा। जब तक आपका प्लेटफॉर्म के लायक आप नहीं बनोगे, तब तक आपका प्लेटफॉर्म आपको वो सब नहीं देगा जिस वजह से आपने प्लेटफॉर्म को चुना है। सेल्फ अपग्रेडेशन। दोस्तों आपको क्रिकेटर बनना है, तो आपको क्रिकेटर बनना है तो बैट पकड़ना आना चाहिए, पैड पहननी आना चाहिए। हर बिजनेस की डिमांड्स है, हर प्रोफेशन की डिमांड है कि तुझे, अगर मुझे करना है तो तुझे ये करना। अगर आपको नाचना है तो आपके शरीर में लचक होनी चाहिए, आपको गाना है तो आपके गले के अंदर कोई अच्छी आवाज होनी चाहिए। इस दुनिया में जो भी आपको बनना है, जो भी आपको बनना है, उस प्लेटफॉर्म की, उस प्रोफेशन की कुछ डिमांड्स हैं कि आपको उसके अनुसार खुद को अपग्रेड करना पड़ता है, उसके अनुसार खुद को बनाना पड़ता है। अगर आप कहोगे नहीं जी मुझे क्रिकेटर बनना है लेकिन पैड नहीं पहनूंगा, तो आपके पैड टूट जाएंगे। हेलमेट नहीं पहनूंगा, आपका सिर फूट जाएगा। भाई क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट की डिमांड है, पैड पहनने, हेलमेट पहनने, इस बॉल को फ्रंट फुट पे खेलना है, इसको बैक फुट पे खेलना है, इसको अनुसार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसके अनुसार आपको अपने आप को परफेक्शन में लाना पड़ेगा। और परफेक्शन में आदमी कब आता है? जब सेल्फ अपग्रेडेशन करता है। तो हमारा जो बिजनेस है ये क्या है? लोगों से मिलने का, प्रोफेशनली क्या करने का, लोगों को प्लान समझाने का, प्रोडक्ट समझाने का, लोगों के ऑब्जेक्शन के सॉल्यूशन देने का। तो प्रोफेशनली, पर्सनली एंड मेंटली, ये तीन अपग्रेडेशन होते हैं हर इंसान के जीवन में सक्सेस पाने के लिए। प्रोफेशनली, पर्सनली और मेंटली। तो प्रोफेशनली की बात पहले करते हैं। प्रोफेशनली मतलब जिस प्रोफेशन में आप काम कर रहे हो उसके डिमांड्स क्या क्या, उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या है, वो प्रोफेशन कैसे होता है, उसमें सक्सेस कैसे पाई जाती है, इसको कहते हैं प्रोफेशनली। तो जैसे हम लोग काम करते हैं, हमारा काम क्या है? हमें सेमिनार लेना आना चाहिए, हमें ट्रेनिंग लेनी आनी चाहिए, हमें 1-to-1 प्लान लेना आना चाहिए, हमें ऑब्जेक्शन के सोल्यूशन आने चाहिए, क्लोजिंग आनी चाहिए, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, बिजनेस प्लान की नॉलेज होनी चाहिए, कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। जितने भी नॉलेज हमारे हमारे बिजनेस के लिए जरूरी है, वो सब अगर हमारे पास हैं, उसके लिए हमने अपने आप को एजुकेट किया है, तो हम कह सकते हैं यस आई एम सेल्फ अपग्रेडेड अबाउट माई प्रोफेशन। मैं अपने प्रोफेशन के लिए सेल्फ अपग्रेड खुद को कर चुका हूं। अब मैं बाजार में जहां भी जाऊंगा वहां से पैसा निकाल के लाऊंगा। क्योंकि दोस्तों दुनिया में कोई आपको 5 रुपया नहीं देगा। बात समझिए, 5 रुपया जब तक आप उसको संतुष्ट नहीं करोगे, उसको सेटिस्फाइड नहीं करोगे, और उसके लिए प्रोफेशनली आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। आपके कपड़े पहनने का ढंग, आपके आपके कपड़े पहनने का ढंग, आप क्या पहनते हो, आपका चेहरा कैसा दिखता है, आप स्मार्ट कितने दिख रहे हो, आप कैसे बाजार में जा रहे हो, लोगों को कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आप प्लान को कितना ब्रीफ कर रहे हो, अगर लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उनके आंसर कितने पॉजिटिव दे रहे हो। तो मस्ट एजुकेट योरसेल्फ प्रोफेशनली। आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। अब आपको लगता है यार वो लीडर इतना सक्सेस हो गया, उसने इतनी जल्दी पैसा कमा लिया, उसने इतनी जल्दी गाड़ी ले ली। अरे भाई कुछ नहीं किया उसने, वो ऐसा भगवान नहीं है, वो एजुकेट है। उसने प्रोफेशनली खुद को डेवलप किया, उसको कपड़े पहनने आते हैं, बात करनी आती है, प्लान प्रेजेंटेशन आता है, लोगों की जेब से पैसा निकालना आता है, हर आदमी के ना को हाँ में बदलना आता है। लोगों की ना जीतेगी तो आप हारोगे, आपकी हाँ जीतेगी तो आप जीतोगे। तो दोस्तों ये हाँ और ना का खेल है कि जीतेगा कौन और जीतेगा कब। कस्टमर तब जीतता है जब उसको बेचने वाला उस प्रोडक्ट की नॉलेज ना रखता हो, कस्टमर को सेटिस्फाइड ना करता। तो अपग्रेड योर सेल्फ पर्सनली, प्रोफेशनली। इतना अपग्रेड खुद को कर लो, इतना अपग्रेड खुद को कर लो, अच्छे कपड़े पहना करो, टाई कोट पैंट, अच्छे जूते चमकते हुए बाजार में जाए, आदमी को लगे यार ये जो आदमी मुझे अपने आप को प्रेजेंट कर रही है ऑलरेडी करोड़पति अरबपति है। अरे भाई कोई हमारा बैंक अकाउंट देखने थोड़ी आ रहा है कि हमारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे, हम किस घर में रहते हैं, हम कहां सोते हैं, कोई नहीं आ रहा। आज हम कैसे दिख रहे हैं ये सब देखते हैं जब हम बाजार में प्लान प्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। लोगों को कहते हैं आओ हमारे साथ करोड़पति बनाएंगे, अरबपति बनाएंगे, जुड़ो हमारे साथ, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दोगे। दोस्तों ये कमिट आप करते हो तो क्या इस कमिटमेंट से आपकी पर्सनैलिटी मैच हो रही है? क्या जब ये आप कमिट कर रहे हो तो क्या आपको, आप में उसको दिख रहा है कामयाब आदमी? और कहते हैं जो दिखता वो बिकता। तो प्रोफेशनली सबसे पहले वेल ड्रेस्ड अप अपने आप को करो कि कोई भी आदमी दोस्तों अपना हाथ किसी कमजोर आदमी के हाथ में नहीं देगा। अगर आपके कपड़े फटे हुए हैं, आपकी शर्ट पे मैल है, जूते फटे हुए हैं, आंखों में नींद है, चेहरा बेकार सा दिख रहा है और आप कह रहे हो आज मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा, तो कहेगा भाई तू पहले अपनी बदल ले, मेरी क्या बदलेगा? वो भी सही है।
क्योंकि ये कमजोर आदमी को कोई भी आदमी अपना हाथ नहीं देगा दोस्तों, एक मजबूत आदमी के हाथ में हर कमजोर आदमी अपना हाथ देगा। और हमारा हाथ अगर मजबूत है, मजबूती से हम अपने आप को पेश करना अगर जानते हैं, प्रोफेशनली हम एजुकेट हैं, हर प्लान प्रोडक्ट हर चीज की हमें नॉलेज है, अच्छे ड्रेसअप के साथ हम जाके प्रेजेंटेशन देते हैं, सामने वाले को अगर हमें मजबूती दिखेगी तो हर कमजोर आदमी अपना हाथ देगा। अरे 15,000 10,000 12,000 की कोई औकात नहीं है। लोग इस दुनिया में एक कामयाब आदमी ढूंढ रहे हैं, एक मजबूत हाथ ढूंढ रहे हैं। लाखों करोड़ों अरबों लोग बेरोजगार हैं, लाखों करोड़ों अरबों लोग मजबूर हैं, लाखों करोड़ों अरबों लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई आए मसीहा उनका हाथ पकड़े उन्हें कामयाब कर दे। दोस्तों आपको मसीहा बन के जाना है कि लोगों को लगे कि हाँ भाई ये व्यक्ति के साथ अगर मैंने अपनी जिंदगी लगा दी तो मुझे सक्सेस कर देगा। इतना इंटेलिजेंट है, इतनी बात करने की इसको तमीज है, इतना इसके अच्छा ड्रेसअप है, रियल इसमें दिखता है कि कुछ करेगा। तो दोस्तों जो दिखता है वो बिकता है। वो बात होगी प्रोफेशनली, बात करते हैं पर्सनली। पर्सनली पर्सनली दोस्तों सबसे बड़ी बात है हमारा बिजनेस बात करने का है। हमारा बिजनेस बात करने का है तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर द की टू सक्सेस। बात करने की तमीज हमें होनी चाहिए। व्हेन यू ओपन द माउथ, कहते हैं जब आप अपना मुंह खोलोगे तब दुनिया जानेगी आप कौन है। मुंह खोलना, बात करना, सेंसेबल टॉक करना, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी आले दर्जे की होनी चाहिए। अगर नहीं है तो अपने अपलाइन से सीखो कि हाउ टू रिएक्ट विद पीपल, हाउ टू अट्रैक्ट द पीपल। मैं लोगों को कैसे कम्युनिकेट करूं, सब लोग जो लोगों को मेरी बात में कॉन्फिडेंस नजर आए, मेरी आंखों में उन्हें अपनी सक्सेस नजर आए, मुझ में वो लोग अपनी सक्सेस देखें। तो कम्युनिकेशन स्किल्स दोस्तों, जब आप मुंह खोलते हो तो दुनिया को बताते हो आप कौन है। तो मुंह खोलने की भी एक कला है कि किस प्रकार हम लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस बात करने का है। जितनी अच्छी बातें आप करनी सीख लोगे उतना बड़ा आपका चेक बनेगा, उतनी जल्दी आपकी सक्सेस आएगी। तो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर द की टू सक्सेस। इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अपनी मदर भाषा में बात मत, इंटेलिजेंट लैंग्वेज, सेंसेबल लैंग्वेज। सामने वाले को पता चलना चाहिए यार ये जो बंदा बात कर रहा है ये इंटेलिजेंट है, नॉलेजेबल है, रियली इस बंदे में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, अट्रैक्टिव है, इसकी बातों में वजन है, वजूद है, इसकी बातों से मुझे लगता है ये मुझे सक्सेस कर देगा। इस लेवल की आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस बात करने का है। और दोस्तों तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंटली सुपर स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड। सुपर स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड दोस्तों, दिमाग, और कहते हैं ना दिमाग एक सेकंड में अमेरिका, एक सेकंड में यूएस से, एक सेकंड में यूएस से, एक सेकंड में बॉम्बे, एक सेकंड में दिल्ली, ऐसे घूमता रहता है। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं होगा आपका बिजनेस कभी स्टेबल नहीं। एकाग्रता, जिस दिन से आप इस बिजनेस में जुड़े हो और जिस दिन तक आप सफल नहीं हो जाते हो, जिस दिन तक आप सक्सेस नहीं हो जाते हो, अगर एकाग्रता आपकी, अगर एकाग्रता से आप चूक गए, एकाग्रता आपकी भिन्न हो गई, एकाग्र आप नहीं रहे, स्टेबल मेंटेलिटी आपकी नहीं है, स्टेबल माइंड आपका नहीं, तो आप जीवन में उन चीजों को प्राप्त नहीं कर सकते जिनके लिए आप इस बिजनेस में आए हो। आपने देखा होगा जिन लोगों ने बचपन से सोचा मैं ये करूंगा, सचिन तेंदुलकर ने सोचा मैं क्रिकेटर ही बनूंगा। कब सोचा? 6 साल की उम्र में। स्टेबल ऑफ माइंड,